क्या जो पाथ है वो बेटर है? इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या फिर एक यंग एज में लाइफ को एन्जॉय करना बेटर है? मैं इसका आंसर एक छोटा-सा एक्सपीरियंस देके शेयर करूँगी। जी, जी। सो वन्स इन माय लेक्चर आई वाज़ टीचिंग द प्रोविज़न अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड टू माय स्टूडेंट्स इन द क्लास. हुँ, Its income tax provisions, its applicability, I was explaining it to them. And then I was telling them कि ठीक है, everybody invests in market these days, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स सब जानते हैं, बट पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड इट्स हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओपन द पीपीएफ अकाउंट वेरी अर्ली. You can open the account even as a newborn child. So like I got the account open from my kid as he was born. Like he was just 1 year old when I got the account open for him. तो ये रियली? एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में दिया मतलब था. 1 हाँ जी, हाँ ईयर जी. की एज में, ओके। पीपीएफ आप ओपन कर सकते हो. उसका रीजन ये हुँ, है, मैं उनको समझाती हूँ कि इट्स मिनिमम टाइम स्पैन आपको 7 इयर्स तक चाहिए. उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो. एंड 15 इयर्स के बाद मेच्योरिटी होती है पीपीएफ की. हुँ, सो हुँ, बाय द टाइम द किड इज 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, आपके पीपीएफ में इतना अच्छा, मतलब अराउंड गुड अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो. हुँ। So this is what I was just giving an example of this in my class. And the next very day a girl comes to me and tells me कि मैम आपने कल पीपीएफ पढ़ाया था, मैंने कल जाके उसके बारे में सर्च किया और ओपन कर लिया अपना अकाउंट पीपीएफ का. सो दिस इज हाउ एज टीचर्स वी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है. वी हैव टू हुँ, एक्सप्लेन हुँ। देम कि हाउ इट इज ऑल्सो टू बी अप्लाइड इन रियल लाइफ. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है. जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, यस करनी चाहिए. और इन्वेस्टमेंट्स की कोई एज नहीं होती सर. एज आई एम टेलिंग यू दैट एक छोटे से बच्चे के लिए भी सेविंग अकाउंट होना चाहिए आज की डेट में. उसका भी पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए, उसकी भी सिप होनी चाहिए. ओके, एक चीज़ ये भी यंगस्टर्स के मन में रहता है कि अगर जैसे मैं किसी एक यंगस्टर से बात कर रहा था, उसको इन्वेस्ट करना था, तो व्हाट शी वाज़ टॉकिंग अबाउट इज़ व्हिच स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। अगर आज के यंगस्टर को आप बोलो कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करो या एलआईसी में करो, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही एक पुराने ज़माने के, या जो रिटायरमेंट को परस्यू कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है। पर अगर वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आई थिंक स्टॉक्स जो हैं, वो थोड़े ज़्यादा मतलब टेम्प्टिंग लगते हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो यंग एज में होते हैं, और अब आजकल लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालाँकि वो अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में पीपीएफ या इस तरीके के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट रियली थिंक दैट मेक सेंस? आई नेवर सेड कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना हुँ, चाहिए. हुँ। करना ओके। चाहिए. एंड अर्लियर इज बेटर. जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है. बल्कि क उससे तो और भी अच्छा फायदा ये है हुँ, कि हुँ। आप अगर 80 मतलब पीपल हु आर इन कॉलेज, दे व्हाट इज देयर एज ब्रैकेट अराउंड 20, 21, राइट। 22. तो अगर आप इस एज पे स्टार्ट करते हो, आप यू कैन टेक रिस्क. एंड मोर देन दैट, आप यू लर्न बाय इन्वेस्टिंग. इन्वेस्ट करते हो तो आप सीखते हो. तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हर चीज रिस्क लेके भी नहीं करनी चाहिए.